गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन टीचिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज के दिन भी हम लोग नए सिरे से नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया। जो पीछे के वीडियोज को नहीं देखे हैं उसे देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सोशलाइजेशन के बारे में जानेंगे कि समाजीकरण आखिर होता क्या है, किस तरीके से होता है, बच्चे का समाजीकरण पे क्या क्या जो कहें नॉर्म्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है समाज में, वो किस तरीके से बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। इन तमाम चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। सोशलाइजेशन क्या है, समाजीकरण आखिर है क्या। पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो एक जैविक प्राणी जो होता है, समाज के द्वारा बनाए गए जो नियम कायदे कानून होते हैं उनका अनुसरण करते हुए वह एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी का रूप में बदलता है। यही प्रक्रिया जो है हमारा समाजीकरण कहलाता है। मतलब कि जो हमारा सोसाइटी है, इस सोसाइटी का कुछ नॉर्म्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे, कुछ कल्चर होगा, कुछ वैल्यूज होंगे। तो जो भी हमारा समाज है उस समाज के जो वहां के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन, वैल्यूज वगैरह जो हैं, इन सारी चीजों को इनको एडेप्ट करना ही हमारा क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। यानी कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा एक बायोलॉजिकल चाइल्ड जो है इनको एडेप्ट करने के बाद धारण करने के बाद वह एक सोशल चाइल्ड बनता है। यानी कि समाजीकरण वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा जो एक जैविक प्राणी है वह समाज के द्वारा बनाए गए जो नियम कायदे कानून होते हैं उनका धारण करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। यानी कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह मात्र एक जैविक प्राणी होता है, लेकिन जैसे ही वो समाज में आता है, समाज के लोगों के साथ उठता बैठता घुलता मिलता है, वहां की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो नियम है, जो कायदे हैं, कानून है, उनका जब वह अनुसरण करना शुरू करता है, खुद में उसमें ढलना शुरू करता है, तब वह धीरे धीरे वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में उभर कर सामने आता है। और जब वह समाज के द्वारा बनाए गए इन नियम कायदे कानून का अनुसरण नहीं करता है, तभी जाकर वह क्या होता है, ये एक असामाजिक तत्व बनता है जिसके थ्रू क्या होता है, वह चोर बन जाएगा, डाकू बन जाएगा, गलत काम करना शुरू कर देता है। इस चीज को समझने में कोई दिक्कत नहीं। आइए समझे ना कि समाजीकरण क्या है। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो एक जैविक बच्चा होता है, समाज के द्वारा बनाए गए जो नियम कायदे कानून होते हैं उनका अनुसरण करते हुए वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो जो हमारा बेसिक डिसिप्लिन्स होते हैं समाज में, जो एक क्या कहें उसका जो अनुशासन होता है, बच्चे अनुशासन में रहना सीखते हैं, वहां की सभ्यता को फॉलो करते हैं, इत्यादि सारी चीजें जो हैं वो समाजीकरण के थ्रू होता है। इसी पे अरस्तु, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं और हिंदी इनका अरस्तु है। अरस्तु ने क्या कहा है कि ए मैन इज अ सोशल बीइंग, A man is a social being। मनुष्य क्या होता है, तो मनुष्य एक सामाजिक
प्राणी होता है। किसने कहा? अरस्तु ने कहा कि मनुष्य क्या होता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। ठीक है, किसके थ्रू? बाय नेचर, प्रकृति के अकॉर्डिंग, यानी कि वह जो है प्रकृति के अनुसार एक मनुष्य जो होता है वह एक सामाजिक प्राणी होता है, सोशल बीइंग होता है। इस चीज को समझने में कोई कठिनाई? आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं कि आखिर कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के कितने प्रकार होते हैं? तो समाजीकरण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। यानी कि मुख्य समाजीकरण और दूसरा गौण समाजीकरण। अब देखिए मुख्य समाजीकरण क्या है और गौण समाजीकरण क्या है। तो देखिए प्राइमरी सोशलाइजेशन, मुख्य जो हमारा समाजीकरण होता है यह वह समाजीकरण है जिस पे प्रत्यक्ष रूप से बच्चे का समाजीकरण प्रभावित होता है। प्रत्यक्ष रूप से कौन होगा? तो जैसे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, एग्जांपल में अगर की बात करें तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, फैमिली हमारा जो परिवार होता है वह प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, कैसा होता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, इसको मुख्य भी कहते हैं, प्राथमिक समाजीकरण भी कहते हैं। तो जो हमारा परिवार है वह हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन है। परिवार के बारे में कहा गया है कि परिवार जो होता है हमारा मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी होता है। मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज का एक छोटा रूप क्या है? हमारा परिवार जो है समाज का एक छोटा रूप होता है। ठीक है, उसके बाद आइए सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात करें तो इसमें एग्जांपल्स में हमारे जो नेबर्स हैं, जो हमारे पीयर ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ये सारी चीजें हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आएगा। ये किस में आएगा? यानी कि परिवार को छोड़कर बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं आपके, वो आपके नेबर्स हो, ठीक है, आपका पीयर ग्रुप हो, साथी जो है हम उम्र जिसे कहते हैं वो हो, या फिर फ्रेंड्स वगैरह हो, ये सारी चीजें जो हैं हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है। ठीक है, आगे आइए। अगला टॉपिक एक आता है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होते हैं। ठीक है, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, दूसरा पैसिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एक एक्टिव एजेंट्स और दूसरा पैसिव एजेंट्स। अब ये एक्टिव एजेंट्स और पैसिव एजेंट्स क्या है? एक्टिव एजेंट्स को ही कहीं कहीं पे डायरेक्ट एजेंट्स भी कहते हैं, डायरेक्ट एजेंट्स, और ये हमारा इनडायरेक्ट एजेंट्स होते हैं। मतलब कि जहां पे बच्चे का समाजीकरण
डायरेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट रूप से होता है, वह हमारा एक्टिव एजेंट्स कहलाता है। जैसे कि हमारा जो फैमिली है, जैसे हमारे फैमिली हुआ, ठीक है, टीचर्स हुए, हमारा पीयर ग्रुप हुआ। ये देखिए यहां पे बच्चे का समाजीकरण क्या है, डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये हमारे प्रत्यक्ष एजेंट कहलाएंगे, डायरेक्ट एजेंट कहलाएंगे। फैमिली से बच्चे का समाजीकरण डायरेक्ट रूप से होता है। टीचर्स भी बच्चे का समाजीकरण डायरेक्टली करते हैं। जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो भी बच्चे का समाजीकरण डायरेक्टली करते हैं, एक्टिव रूप से करते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिव एजेंट्स या डायरेक्ट एजेंट्स कहा जाता है। लेकिन वही बात अगर हम लोग पैसिव एजेंट्स की बात करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कि आप लाइब्रेरी में गए, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, आप लाइब्रेरी में गए, ठीक है, लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको पता है कि वहां पे हमें क्या करना है, शांत रहना है, शोरगुल नहीं करना है, हल्ला नहीं करना है, ताकि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। तो क्या वहां पे आपको किसी ने बताया, सिखाया, डायरेक्ट आपको कहा कि ये हल्ला मत करो, चुप रहो? नहीं, वहां पे वहां के नियम कायदे कानून बने हुए हैं कि इस तरीके से आपको इसको यहां पे अप्लाई करना है। तो यहां पे आपका इनडायरेक्टली सोशलाइजेशन होता है। जैसे लाइब्रेरी हो गया, होटल्स हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, तो यहां पे आपका इनडायरेक्टली सोशलाइजेशन का कार्य होता है। इन चीजों को समझने में कोई दिक्कत कि कैसे होता है, एक्टिव एजेंट्स कौन कौन से हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप उठाकर देखिएगा तो उसमें पूछा हुआ था कि जो लाइब्रेरी है, एक बच्चा जो है लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, बुक्स वगैरह पढ़ रहा है, तो उसका सोशलाइजेशन वहां पे किस तरीके से होता है, डायरेक्टली होता है या इनडायरेक्टली होता है? उसके एजेंट्स एक्टिव एजेंट्स होते हैं या इनडायरेक्ट एजेंट्स होते हैं, पैसिव एजेंट्स होते हैं? तो आंसर हमारा क्या हुआ? पैसिव एजेंट्स होते हैं। बच्चे का समाजीकरण वहां पे इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, चलिए समझ में आया? टाइप्स कितने? मेन टाइप्स 2 हैं, और भी टाइप्स हैं, लेकिन वो आपको सीटेट के लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए उनके बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन जो है, एक्टिव एजेंट्स हुआ, पैसिव एजेंट्स हुआ, जिसको हम लोग डायरेक्ट एजेंट और इनडायरेक्ट एजेंट भी कहते हैं। अब आइए अगला पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो देखिए, समाजीकरण को प्रभावित करने के लिए जो हमारी नेशनलिटी है, जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है, जो हमारा कास्ट है, ठीक ना, यानी कि हमारी राष्ट्रीयता क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हम किस जाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारी भाषा क्या है, ठीक है, इत्यादि तमाम तरह की बातें जो हैं हमारे समाजीकरण को प्रभावित करती है। कैसे? अब यहां पे हम लोग हैं, राष्ट्रीयता की अगर बात करें तो यहां पे इंडिया का जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो डिफरेंट होगा अमेरिका के सोशलाइजेशन प्रोसेस से। रिलीजन की बात करें, धर्म में हर धर्म के लोगों का समाजीकरण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, उनके प्रार्थना करने का तरीका हुआ, ये सारी चीजें, जो कल्चर है, संस्कृति है, इकोनॉमिक स्टेटस है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जेंडर, लिंग। जो जेंडर है यह भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है समाजीकरण में। लड़के का समाजीकरण किस तरीके से हुआ है, लड़का का समाजीकरण किस तरीके से हुआ है, तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे समाजीकरण को प्रभावित करने का काम करती है। मीडिया भी एक बहुत अहम भूमिका अदा करता है किसी भी बच्चे के या कम्युनिटी के या ग्रुप के समाजीकरण में। इनको समझने में कोई दिक्कत, इन तथ्यों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बायोलॉजिकल चाइल्ड जो है एक सोशल बीइंग में कन्वर्ट होता है। अरस्तु ने भी कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। उसके बाद हम लोगों ने प्राइमरी सोशलाइजेशन के बारे में जाना, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में जाना। प्राइमरी सोशलाइजेशन वह सोशलाइजेशन
जहां पे बच्चे का जो है मुख्य रूप से समाजीकरण की प्रक्रिया जहां पर होती है वो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन है, जिसमें हमारा फैमिली आता है। सेकेंडरी जो गौण समाजीकरण होते हैं तो उसमें बचे हुए जो भी हमारे नेबर्स हुए, पीयर ग्रुप्स हुआ, फ्रेंड्स हुआ, ये सारी चीजें जो है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन में फिर आता है। फिर एजेंट्स की बात की तो एजेंट्स में एक्टिव एजेंट्स यानी कि डायरेक्ट एजेंट्स और इनडायरेक्ट एजेंट्स, पैसिव एजेंट्स। जहां पे डायरेक्टली बच्चे का समाजीकरण प्रभावित होता है वो एक्टिव एजेंट्स कहलाते हैं, जहां पे इनडायरेक्टली होता है वो हमारा पैसिव एजेंट्स कहलाते हैं। फिर कुछ फैक्टर्स थे जो हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। इस तरीके से सोशलाइजेशन प्रोसेस को समझने में हम लोग एकदम छोटे छोटे वीडियोज में सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे कि बच्चे को यह न लगे कि बहुत ही ज्यादा बर्डन है और सिलेबस बहुत ही वास्ट है। नहीं, सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड है, और बस ये जानने की जरूरत है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यहां पे वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो एग्जाम से एकदम टू द पॉइंट रिलेटेड है और जो हमेशा से क्वेश्चंस आते रहे हैं जिन जिन टॉपिक से, उन टॉपिक्स को ही यहां पे डिस्कस किया जाएगा। और एकदम आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो सीधा सीधा लगेगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वही सारी क्वेश्चंस जो हैं हमेशा से रिपीट होते आती हैं, बस लैंग्वेज अलग कर देता है, ऑप्शंस डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन पूछने का तरीका वही रहता है, सिलेबस वही है। तो इसलिए इन चीजों को समझे, अच्छे से देखें, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो आपको तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।